ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी जो समरी एक जो थी टेबल की फॉर्म में हमने कुछ किया था। तो आई ये एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं, ठीक है। आपको भी इसकी ज़रूरत थी भी नहीं, बिकॉज आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा गो थ्रू करें, ठीक है। मेरे पास यही बुक है, ठीक है, ये पैथोलॉजी के पैथोमा है, ठीक है। आप बेशक अपनी बुक से पढ़ लें, जहाँ से भी करें, और आपको आई थिंक जो मैं चीज़ें बताऊंगा वही आपके लिए इस लेवल पे इनफ होंगी, ठीक है। आपने सारी चीज़ें नहीं करनी। दैट्स वाई दिस वीडियोस लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये इसमें जो ऑलमोस्ट मैं सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें कवर करवा दूंगा, ठीक है। और फर्दर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट वीडियो की तरह नहीं होगा, इसमें बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कवर करवा दी हुई हैं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ एक गो थ्रू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने एक दफ़ा पढ़ के आपको अच्छी तरीके से समझ लगती हैं वो इसमें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एनीमिया था, ठीक है। एनीमिया की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। Anemia is defined as HP less than 13.5 in males and less than 12.5 in females, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज़ का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड ये ठीक है फीमेल्स में होती है। तो फर्स्ट तो ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। सेकंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि अनीमिया का पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि आप वो पेशेंट थोड़ी आकर ये थोड़ी बताएगा कि सर मैं मुझे एनीमिया है, ठीक है। वो तो आपने बताएगा क्या मसला उसको, ठीक है ना। इसमें क्या है, वीकनेस, फटीग एंड डिसनिया। अभी आपको कई जो फीमेल्स मिलेंगी वैसे रैंडम आपके मोहल्ले की आंटियां, ठीक है, आपके अपनी फैमिली में लोग, ठीक है, वो कहेंगे, औरतें ख़ास तौर पे वो कहती हैं मुझे पता नहीं क्या कमज़ोरी रहती है डॉक्टर, मुझे जो है ना ये जिस्म का जब दर्द करता रहता है, ये करता रहता है। ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है ही ये, ठीक है ना। हमारे जो मोहल्ले के जो लोग हैं ना उनकी मोस्टली कंप्लेंट होती ही है, ठीक है। हम कहते हैं जी, यहाँ डॉक्टर के पास जाती हैं, वो कहते हैं जी आ जाओ, ये मल्टी विटामिन जो है ना आपको ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं उनको, ठीक है, उनको घर भेज देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ उनको अनीमिया के लिए टेस्ट तो करवा दे, सीबीसी तो करवा दे उसकी, ठीक है, हमें एटलीस्ट हीमोग्लोबिन का आइडिया तो हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा वायरस वायरस जो होता है, वायरल इलनेस भी एग्जैक्ट इस तरह ही आती है, ठीक है। वीकनेस, फटीग, मसल पेन्स, ठीक है, उसमें चलो फीवर भी साथ हो जाएगा ना। तो ये जो सिंपल कंप्लेंट है आपको इसने इस इसको आपने इतना इजी नहीं लेना, ठीक है। आपके माइंड में एनीमिया बैक ऑफ द माइंड पे मस्ट होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी 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 कॉमन, स्पेशली इन फीमेल्स, ठीक है, पाकिस्तान की फीमेल्स में, ठीक है। तो ये आप जरूर चुके हैं, ठीक है। वीकनेस, फटीग एंड डिसनिया, ये सिंपल, ये डिसनिया क्यों होता है, बिकॉज देखें उसकी जो बॉडी जो है, हिज हर ब्लड जो है ना वो डजंट हैव द कैपेसिटी टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। वो जो है ना उसमें बहुत कम हीमोग्लोबिन है और बहुत कम ऑक्सीजन वो कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो बॉडी में बेसिकली एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्निया क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ब्रीदिंग उसकी रैपिड हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है बॉडी में, तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा करने के लिए ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाती है, उसको डिस्निया फिर हो जाता है, उसको सांस फूलता है उसका, और ये सारी चीज़ें, फटीग बहुत जल्दी होता है, बिकॉज वो ज़्यादा हैवी एक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि उसकी मसल्स को प्रोवाइड की जा सके, वो उससे ऑक्सीजन से एनर्जी बना सकें, ठीक है ना। ये चीज़ सारी खुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इसका कंसेप्ट समझेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको किसी इसकी ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की इसको याद करने की, ठीक है। पेल कंजक्टिवा एंड स्किन, ये तो मोस्ट कॉमन साइन जो आप किसी का भी एग्जामिनेशन करते हैं उसमें आपको यही मिलेगा, ठीक है। उसका पेल होगा पेशेंट। कंजक्टिवा होता है ये हमारा जो आई लिड होता है ना, आई लिड को अगर हम उल्टा करके देखें ना अंदर से, तो वो उसमें हमें वो उसका इजीली मिल जाता है, बिकॉज कि वो एक तो फुली एक्सपोज्ड है और उधर म्यूकस बहुत थिन होती है, म्यूकस लेयर जो म्यूकस कह रहा हूँ सॉरी, वही म्यूकोजा लेयर सॉरी जो होती है, ठीक है ना, वो बड़ी उधर इजीली आप उसके नीचे से ब्लड वेसल्स दे सकते हैं, आपको पेल मिलेंगी वो, ठीक है। हेडेक, अब ये देखिए कंजक्टिवा इज डिफरेंट, और स्क्लेरा जो होता है वो वाइट पार्ट होता है जो आपकी आई पे, ठीक है। कंजक्टिवा जो होता है वो अंदर आईलिड को उल्टा करेंगे तो जो अंदर वाला रेड पार्ट है ना वो होता है कंजक्टिवा मोस्टली, ठीक है। अच्छा, हेडेक एंड लाइट हेडेडनेस, ये भी सिंपल उसी वजह से है कि ऑक्सीजन से ही नहीं मेरी जिसकी वजह से हेडेक और वो हो रही है।
अंजाइना, ठीक है, चेस्ट पेन हो सकती है, स्पेशली विद प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक आर्टरी सिंड्रोम। क्यों? बिकॉज हार्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो गई है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो बॉडी हार्ट को जो कहती है कि भाई हमें ब्लड दो, ठीक है, ब्लड ज्यादा करो, फिर हार्ट को एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ती है, उसका कार्डिक आउटपुट को जो है ना इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। उसी वजह से जो पहले से अगर उसको अंजाइना है तो वो उसका सीवियर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल, इस मैंने टाइम लगाया थोड़ा सा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये आपके पास पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी ये वही सेम चीजें हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। ये एमसीवी मैंने आपको पहले से बता दिया था, ठीक है। माइक्रोसिटिक इज लेस देन 80, नर्मोसिटिक इज 80 to 100 एंड मैक्रोसिटिक इज मोर देन 100, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना था? माइक्रोसिटिक एनीमियास, ठीक है, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द टाइम यही एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज इट्स इजी, इसमें अच्छे से कंसेप्ट हमारे डिस्कस हो जाते हैं, और मोस्ट कॉमन जो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वो भी इसमें डिस्कस हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम करते हैं माइक्रोसिटिक एनीमियास। एमसीवी लेस देन 80 आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है क्या? ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसमें क्या रीजन हो सकती है? इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ हीम, इट कैन बी प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम है, उसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमियाज हो रहे हैं, सिंपल, ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये याद रखें कि जो आरबीसीज के जितने प्रोजेनेटर सेल्स हैं, मतलब कि जितने इमेच्योर सेल्स हैं, वो सारे लार्ज होंगे और आरबीसीज स्मॉल होगा। आरबीसीज अगर फर्दर आगे चला जाए तो फिर और स्मॉल होता जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसके प्रोजेनेटर सेल्स हैं वो लार्ज होते हैं और फिर मल्टी डिवाइड करते रहते हैं और फिर उसको स्मॉलर मेच्योर सेल्स में रहते हैं। अब माइक्रोसाइटोसिस, जो इसमें माइक्रोसाइटोसिस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि फर्दर जो एक दफा आरबीसीज बन जाते हैं उसमें फुली कंसंट्रेशन फुल नहीं होती, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन कम होती है। तो फर्दर वो एक एक स्टेप और मैच्योर होने के लिए फर्दर और जो है ना छोटा हो जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डिवीजन होती है उसमें, जो उसका प्रोसेस था हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस था, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा डिवीजन होती है साथ, इसकी वजह से फर्दर उसका साइज और छोटा हो जाता है, ठीक है, टू मेंटेन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये चीज याद रखेंगे आप, ठीक है ना, कि इस इमेच्योर सेल्स बड़े हैं, फिर ऐसा ऐसा आए हैं, आरबीसीज आए हैं, जब आरबीसीज मैच्योर बन गए हैं, ठीक है, उनका क्या है, शायद अभी तक मेरे में अभी मैं फुली मैच्योर नहीं हूँ शायद, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन मुझे कम कम लग रही है, वो फर्दर एक डिवीजन और जो है ना वो फर्दर और स्मॉल हो जाता है, ठीक है, ताकि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, इसलिए ये माइक्रोसाइटोसिस होता है। माइक्रो उससे भी फर्दर छोटे सेल्स बनते हैं, ये इसका मेन प्रोसेस है उसके पीछे, ठीक है। वही हीमोग्लोबिन मेड ऑफ हीम एंड ग्लोबिन, ठीक है। हीम इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड प्रोटोपॉर्फिरिन, इसको छोड़ें, वो जो प्रोसेस कल हम देख रहे थे वो सारा बन रहा था, ठीक है। डिक्रीज इन एनी ऑफ दिस कंपोनेंट्स लीड टू माइक्रोसिटिक एनीमिया, वही सेम माइक्रोसिटिक एनीमिया इंक्लूड लिस्ट से करते हैं, ठीक है। इसमें तो लेड डेफिशिएंसी नहीं, वो असल में उसने सिडरोप्लास्टिक एनीमिया में ही डाल दिया हुआ लेड डेफिशिएंसी, ठीक है। फर्स्ट एल से लेड डेफिशिएंसी बन रहा था, आई से आयरन डेफिशिएंसी बन रहा था, ठीक है, लेड पॉइजनिंग थी, सॉरी सॉरी, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी है। एच से क्या था? सिटोब्लास्टिक एनीमिया था। टी से क्या था? थैलेसीमिया था। और सी से क्या बना था हमारा? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है। ये आपने चीजें याद रखनी है लिस्ट से, ठीक है। लेड पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी, एच सिटोब्लास्टिक एंड सी क्रोनिक डिजीज एंड टी थैलेसीमिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ आयरन। आयरन नहीं होगा तो हीम नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन कम होगी, ठीक है, और मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, सिंपल, बहुत सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, लैक ऑफ आयरन इज मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और पाकिस्तान में तो हर दूसरे बंदे को है, ठीक है, औरत को खास तौर पर स्पेशली, ठीक है। उसमें रीजन बताई थी कि मेंस्ट्रुएशन की वजह से, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होती है जिसकी वजह से फर्दर और डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, इतना आयरन लॉस हो रहा है उनका। बाकी आई थिंक ये आपको जरूरत नहीं है, ये सारा वो प्रोसेस बताया हुआ है किस तरह आयरन बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वहां से फिर जाता है ब्लड में आता है, और फिर जो है ना इंट्रासेल्युलर आयरन जो होता है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? फेरेटन के से साथ मिलके, फेरेटन के साथ मिल जाता है और उसको स्टोर करता है। आपको मैंने कल बता दिया था कि फेरेटन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। फेरेटन का भी हम टेस्ट करते हैं, आयरन इसमें आएगा, आयरन डेफिशिएंसी में भी टेस्ट करेंगे उसका, ठीक है ना। ये सारा वही प्रोसेस है। ये नेक्स्ट अब हमारे पास आता है वही लेबोरेटरी, जो आपने फर्स्ट तो आप करेंगे सीबीसी करेंगे, ठीक है, उसमें आपको हीमोग्लोबिन लो मिलेगी। उसके बाद आप करेंगे एमसीवी, ठीक है, एमसीवी करेंगे, आपको एमसीवी भी लो मिलेगा। तो आप अब किधर आ गए हैं? आपके माइक्रोसाइटोसिस पे, माइक्रोसिटिक एनीमिया पे आ गए हैं। उसके बाद आप आपने क्या करना है? आपने आयरन टेस्ट करवाना है, ठीक है। आयरन देखने के लिए एक होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब एक इसमें जो होता है ट्रांसफरिन
अब ट्रांसफेरन क्या होता है, इससे इजीली है, ट्रांसफेरन, एफ ई जो है ना आयरन है और उसको ट्रांसफर करने वाले प्रोटीन्स है। अब जो ब्लड के अंदर आयरन जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, वो वाया दिस मॉलिक्यूल्स है ट्रांसफेरन, ठीक है। अब सोचिए कि अगर आयरन कम होगा बॉडी में, ठीक है, तो टोटल आयरन बॉडी बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो ये सारी जो मॉलिक्यूल्स है खाली पड़े होंगे, ठीक है, इजीली, ये इजीली जो है ना वो बाइंड कर जाएंगे आयरन के साथ जो भी रहेगा, ठीक है। तो आयरन कम है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये इसको आप कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये इसका मेरे मुताबिक आप इसको इतना याद ना करें, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। आपने क्या चीज याद रखनी है, आयरन के बाद आपने आना है फेरेटन पे। फेरेटन जो होगा वो हमेशा से आयरन डेफिशिएंसी में कम होगा, ये आपको बताया गया कि मैक्रोफेजेस और लीवर के अंदर जो है ना उसका क्या स्टोर है, ठीक है, ये क्लियर है इस चीज को। पहले वो सारा प्रोसेस एम सीबीसी एमसीबी, उसके बाद आयरन, उसके बाद फिर फेरेटन पे आ जाए, ठीक है। ये बाकी टेस्ट भी हैं लेकिन इनको फिलहाल जो है ना आप भूल जाए, ये इसको याद रखें टीएबीसी को, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। उसके लिहाज से आपसे पूछ लेते हैं लोग, ठीक है ना क्या होता है। बाकी ये वही उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ टाइम आयरन डेफिशिएंसी होती किस वजह से है, ठीक है। फर्स्ट तो एक डाइट में मसला आ रहा है या फिर ब्लड लॉस हो रहा है, जो कि मैंने आपको फीमेल्स का बताया था कैसे ब्लड, इन्फेंट्स में होती है मोस्ट प्रॉब्ली ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा आप 6 मंथ के बाद उसको वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं हम, ठीक है, कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा भी डाइट्स देना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ह्यूमन मिल्क इज लो इन आयरन, ठीक है, उसमें आयरन नहीं होता, इसलिए इन्फेंट्स जो ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं आयरन डेफिशिएंसी। अब खुद सोचें, चलो हम तो इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, अच्छे इलाकों में बैठे हुए हैं, अच्छे एटलीस्ट जो है ना डाइट वगैरह हमारी अच्छी है। कई ऐसे जो कंट्रीज हैं हमारे, कई पाकिस्तान के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पुअर डाइट्स है, तो सोचे कि इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, उसको उसी वक्त से आयरन डेफिशिएंसी चल रही है, तो उसकी कैसे क्या ग्रोथ होगी, ठीक है, उसको अनीमिया ही, जब उसकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो उसकी ग्रोथ भी ऐसी होगी। इसलिए जो आप बच्चे देखते हैं पिक्चर्स में बहुत छोटे छोटे से उनकी हड्डियां नजर आ रही हैं, वो यही होता है, उनको आयरन डेफिशिएंसी होगी, बाकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। चिल्ड्रन पुअर डाइट, ठीक है। अडल्ट्स में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है, ये जो आपकी इंडाइजेशन होती है, ये इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। एंड मेनोरेजिया या मेंसेस जो होती हैं, ठीक है, वो फीमेल्स में। एडल्टली में कोई इसमें कोई कार्सिनोमा वगैरह होंगे, ठीक है, इनको फिलहाल छोड़ें। बाकी कुछ मेल न्यूट्रिशन है, मेल अब्जॉर्प्शन, आयरन सही अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। ये आई थिंक जो है ना आपका इतना नहीं है, ठीक है। ये आपको पता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, ठीक है। माइक्रोसिटिक का मतलब क्या है, स्मॉल सेल्स, हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है हाइपोक्रोमिक, क्रोमिक का मतलब होता है कलर, ठीक है, कि उसका कलर जो है ना वो भी हाइपो है, ठीक है, फुल रेड नहीं है, ठीक है, रेड थोड़ी सी रेडनेस कम है, तो सेल भी साइज भी कम है, रेडनेस भी कम है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। ये इसकी बेसिकली ये पिक्चर है, ठीक है। ओके, अच्छा एक और मैं इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखे थे पहले, तो जो मैंने पहले स्टार्ट में डिस्कस किए थे, जो नॉर्मल एनीमिया के डिस्कस है, ठीक है, वो तो सबके लिए होंगे, ठीक है। अब स्पेशली जो आपका आयरन डेफिशिएंसी है उसमें क्या होगा, अनीमिया होगा, इसको छोड़ें, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ये नेल्स के ऊपर जो है ना निशान बन जाते हैं, पाइका की तरफ आते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आपके साथ भी ये चीज हुआ है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चे, ठीक है, जो कि हर चीज को ना मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है ना कि छोटे होते बच्चे जो जिनके दांत निकले होते हैं उनको चबाने का शौक होता है, ठीक है। एक तो होता है कि जब थोड़े से बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो फिर भी मट्टी खा रहे होते हैं, ठीक है, आइस खा रहे होते हैं, इस तरह की जो जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं चीज होती, ठीक है, कोई भी चीज न्यूट्रिशन नहीं होती, अगर उसको जो है ना मुंह में डाल रहे हैं, उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पाइका। आप प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखेंगे उनको इस तरह की जो होते हैं ना वो आइस बहुत ज्यादा खाती हैं, ठीक है, आइस खाती हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, और इस तरह की जो ना ऐसी चीजें जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड पाइका, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आप खुद अभी से आज से जो जाके नोट करें कि आपके अराउंड कितने बच्चे हैं छोटे बेचारे, वो जो ना उनको पाइका होता है लेकिन उनके पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा होता, ठीक है ना, वो इस तरह की रैंडम चीजें मुंह में डाल रहे होते हैं, कपड़े जो है ना वो मुंह में डाल रहे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड पाइका, जो कि टिपिकल सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। ये चीज आपने हमेशा से याद रखनी है। बाकी ये सारी वही चीजें हैं, ठीक है, जिसका मैं आपको नहीं करूंगा, बस ये याद रखें कि इसमें क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज होंगे, ठीक है, फेरेटिन लो होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, सीरम आयरन कम होगा, परसेंट सैचुरेशन कम होगी, ठीक है।
बाकी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व ऑब्वियसली आयरन दे दो उसको, ठीक है। तो ये मेन आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिस्कस है, हो गया।